नमस्कार इंदौर, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 जून गुरुवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। स्पा सेंटर में काम करने वाली एक विवाहिता से एक जिम ट्रेनर ने पहले दोस्ती गांठी, फिर उसका जमकर दैहिक शोषण किया। इस बीच उसने अतरंग क्षणों का वीडियो बना लिया, फिर इसे वायरल करने की धमकी देकर मनमानी पर उतर आया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल स्पा सेंटर पर काम करने वाली युवती भंवरकुआ थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। वह विवाहित है और यही उसकी पहचान लॉरेंस पैट्रिक से हुई। लॉरेंस जिम ट्रेनर है और क्लब मैनेजर है। दोनों के बीच दोस्ती हुई तो मामला आगे तक पहुंच गया। मुलाकातों के सिलसिले ने कदम आगे तक बढ़ा दिए और इन्हीं अतरंग क्षणों को लॉरेंस ने वीडियो में उतार लिया। युवती से लॉरेंस के संपर्क अच्छे से चल रहे थे, लेकिन इस बीच उसके मन में खोट आ गया और उसने वीडियो पति को देने और वायरल करने की धमकी दे दी। यह सुनकर युवती घबरा गई और सीधे भंवरकुआ थाने जाकर उसने लॉरेंस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना को अब जानते हैं भंवरकुआ टीआई शशिकांत चौरसिया से। और जो महिला है उसका दैहिक शोषण उसने लगातार किया और वीडियो बना करके और उसको वायरल करने की और हस्बैंड को बताने की धमकी दे करके भी उसने शोषण किया। इसके बाद महिला ने व्यथित होकर थाने पर रिपोर्ट की है। आरोपी लॉरेंस पैट्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिकॉर्ड्स की छानबीन की जा रही है। वैसे बेसिकली लॉरेंस पैट्रिक एक जिम ट्रेनर और एक क्लब मैनेजर के बतौर काम कर रहा था इंदौर में। बहरहाल विवाहिता के ब्लैकमेल होने की यह खबर यह बताती है कि दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए, खासकर महिलाओं को पुरुषों के मामले में, क्योंकि पुरुष भावना प्रधान नहीं होते। वह आपकी भावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के डीजल डिपो से 2 लोगों ने 6 महीने में 25,000 लीटर डीजल चुराया और इसे टैक्सी ड्राइवर को कम कीमत पर बेच दिया। पुलिस ने जांच की तो डिपो में काम करने वाले कर्मचारी और मैकेनिक ही चोरी करते पकड़े गए। पुलिस ने इन दोनों के साथ कम कीमत में डीजल खरीदने वाले 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के डीजल डिपो से लगातार डीजल की चोरी हो रही थी। इसकी शिकायत कंपनी प्रबंधन ने की थी। चूंकि डिपो की डीजल डिस्पेंसर मशीन पर सेंसर लगा है, ऐसे में कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि कंपनी कर्मचारी मनीष और मैकेनिक सेंसर में गड़बड़ी कर डीजल चुरा रहे थे और इसे परवेज और अशरफ को बेच रहे थे। यह दोनों टैक्सी ड्राइवरों को कम कीमत पर यह डीजल बेच रहे थे। पुलिस ने कैसे आरोपियों को पकड़ा और उसकी जांच का आधार क्या रहा, यह सुनते हैं टीआई तहजीब काजी से। ये AICTL चार्टेड बसों का ऑफिस है। वहाँ पर काम करने वाला है मनीष और उसके साथ ही एक मैकेनिक है वहाँ पर सईद। दोनों मिलकर सेंसर काट कर वहाँ से डीजल निकाल रहे थे और उस डीजल को चोरी करके वो जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं परवेज़ और अशरफ थे, इनको बेच रहे थे और ये लोग फिर टैक्सी वालों को बेच देते थे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा था। प्रकरण दर्ज कर जब जांच की गई और उसके बाद में इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर उनको पेश किया गया, जहाँ से उनको जेल वारंट बने। डीजल ये पिछले 6 महीने से चोरी कर रहे थे। इनने जो अभी प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है तो उसमें करीब 25 से 30 हज़ार लीटर से ज़्यादा का जो पता चला है और भी अभी जांच चल रही है उसमें। बहरहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोचकर कोर्ट पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इन कर्मचारियों की गिरफ्तारी यह बताती है कि किस तरह AICTL में बांगड़ ही खेत खा रही थी। एक शख्स ने एक महिला को मकान बेचा और उसी पर 8 लाख का लोन लेकर फरार हो गया। महिला को इसकी जानकारी तब लगी जब बैंक ने घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। शिकायत के आधार पर एरोड्रम पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र के भोलेनाथ कॉलोनी में रहने वाली ज्योति पिता शिवचरण तोमर ने न्यायालय में परिवाद दायर कर शिकायत की थी कि वहीं के रहने वाले मनीष पिता किशनलाल तोमर से उन्होंने 30 मई 2017 को 390 स्क्वायर फीट का मकान 12,40,000 रुपए में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा था। जिस वक्त रजिस्ट्री की गई थी उस वक्त प्रॉपर्टी का चैनल डॉक्यूमेंट खो जाने की बात मनीष ने कही थी और उसकी एक कलर फोटो ज्योति तोमर को दी थी। इसके बाद ज्योति अपने परिवार के साथ मकान में रहने लगी। कुछ दिन बाद बैंक ने मकान पर नोटिस चस्पा किया। जब ज्योति ने जानकारी निकाली तो पता चला कि मनीष तोमर ने जिस चैनल डॉक्यूमेंट को खो जाना बताया था उस पर बैंक से 8 लाख का लोन लिया था।
इस पर ज्योति ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कुछ दिन बाद जब एक बैंक का नोटिस उसके मकान पर आके बैंक वालों ने चस्पा किया, तब उसने जानकारी निकाली तो पता चला कि मनीष तोमर द्वारा जो चैनल डॉक्यूमेंट जिसको उसने खो जाना बताया था, उसको बैंक में गिरवी रखकर उसमें 8 लाख रुपए का लोन दिनांक 29/9/2017 को निकाला गया था और उस पैसे का उसने स्वयं के हित में उपयोग किया था। ये जांच के बाद में ये पाया गया कि मनीष तोमर द्वारा धोखाधड़ी करते हुए जो चैनल डॉक्यूमेंट है उस पर उससे मतलब मकान का विक्रय करने के बाद उसी जो चैनल डॉक्यूमेंट पर उसने बाद में रजिस्ट्री करने के बाद में 8 लाख रुपए लोन लिया था, जो इसमें धारा 420 का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा। नगर निगम की रिमूवल टीम ने बारिश को देखते हुए जोन क्रमांक 2 के अंतर्गत मनोरमा मूथा के मल्हारगंज गली नंबर 3 स्थित खतरनाक एवं जर्जर मकान को गुरुवार को जमींदोज कर दिया। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बताया, मानसून से पहले शहर में 120 जर्जर और 32 अति जर्जर मकानों को चिन्हित किया है। अति जर्जर मकानों में से 25 को जमींदोज किया गया है। शेष को भी जल्द हटा दिया जाएगा। इसके बाद जर्जर मकानों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को हुई रिमूवल की कार्रवाई के दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, भवन अधिकारी विवेश जैन, भवन निरीक्षक प्रभात तिवारी, रिमूवल अधिकारी अश्विन जनवदे, रिमूवल सहायक बबलू कल्याणे उपस्थित रहे। अभी इस बार हम लोगों ने मानसून से पहले लगभग 120 ऐसे भवनों को चिन्हित किया है जो जर्जर की श्रेणी में आते हैं। इसमें से 32 ऐसे भवन चिन्हित हुए थे जो अति जर्जर की श्रेणी में आते हैं। इन 32 मकानों में से लगभग 19 मकान हम लोग हटा चुके हैं और लगभग 6 से 7 मकान ऐसे हैं जिन्हें खुद जो ओनर्स हैं या जो जिनका पोजीशन है उन लोगों ने हटाया। तो इस तरीके से 32 में से लगभग 25 ऐसे स्ट्रक्चर्स हटाए जा चुके हैं। आगे की भी प्रक्रिया जारी है और जल्दी 2 से 3 दिनों में ये जो अति जर्जर की श्रेणी के मकान हैं वो हटा दिए जाएंगे और जर्जर श्रेणियों के मकानों को भी हटाने की कार्रवाई चल रही है। और अब खबरें दे दनादन। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थनगर में रहने वाली युवती ने एक युवक के खिलाफ परेशान करने की शिकायत की है। फरियादिया ने पुलिस को बताया कि उसके अमनपाल नामक शख्स से दोस्ती थी। वह उसे साथ रहने के लिए कह रहा था, लेकिन फरियादिया ने मना कर दिया। इस पर आरोपी अमन उसे परेशान करने लगा। पुलिस प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। हाँ, गांधीनगर थाना क्षेत्र में सिद्धार्थनगर है जिसमें पीड़िता रहती है। उससे एक अमन पोल के नाम के लड़के से दोस्ती हो गई थी। बाद में पीड़िता ने उसके साथ रहने के लिए मना कर दिया। इस कारण से वो बार बार परेशान कर रहा था। इस वजह से इसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध करा है, विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तारी इसकी की जाएगी। चंदननगर थाना क्षेत्र के न्यू लक्ष्मी नगर में रहने वाली ज्योति तोमर के घर पर 20 जून को चोरी हुई थी। मामले में पुलिस ने हिमांशु, प्रवीण और एक अन्य हिमांशु सोलंकी को गिरफ्तार कर गैस सिलेंडर, म्यूजिक सिस्टम एवं अन्य सामान बरामद किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 20 जून को न्यू लक्ष्मी नगर में ज्योति पवार जी के घर पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें संदेही हुओं की तलाश की गई और उसमें से एक हिमांशु, प्रवीण और दूसरा हिमांशु सोलंकी, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, इनके पूछताछ हेतु पकड़ा गया था। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इन्होंने इसके यहाँ चोरी की थी और इनके पास से LCD गैस सिलेंडर और साउंड सिस्टम पकड़ा गया है। सेंट्रल जेल में पिछले 5 माह से बंद कैदी के एमवा अस्पताल में इलाज के दौरान बीती शाम मौत हो गई। मृतक का नाम जितेंद्र उर्फ गोलू, पिता सुरेश, उज्जैनी निवासी सोलंकी नगर है। उसे पीलिया होने पर एमवा अस्पताल में इलाज के लिए 28 जून को भर्ती किया गया था। मृतक के भाई ने पुलिस पर परिवार को भाई से मिलने नहीं देने का आरोप लगाया है और उसको खून की कमी थी, उसका इलाज नहीं करवाया तो दूसरे दिन वो दिन में शांत हो गया था। उसके बाद हमको उनने 8-9 बजे आके घर पे पहले साइन करवाई कोई से पेपर पे। साइन करवाने के बाद में बताया बोले भाई चले जाना, पहले नहीं बताया उन्होंने कोई से पेपर पे साइन करवाई थी। ये 28/6/2022 को जांच ये उपचार के दौरान MY इंदौर में भेजा गया था इसको सेंट्रल जेल से। वो MY में 20/6/2022 को शाम को 6:30 बजे इसकी मृत्यु हो गई। राव में भी रोड पर सड़क दुर्घटना में घायल वृद्ध की एमवा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। राव पुलिस मर्ग कायम कर परिजनों का पता लगा रही है। मामला है कि MY से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति को एक्सीडेंट में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर मर्ग कायम करके जांच की जा रही है।
अभी अज्ञात व्यक्ति का पता नहीं चला है, परिजनों को तलाश की जा रही है मिलने को। ये राव एबी रोड पे वाइन शॉप के सामने। अभी परिजनों का पता नहीं चला है। भंवरगों थाना क्षेत्र के होलकर कॉलेज के समीप पुल के नीचे लूट की योजना बना रही 5 सदस्यीय गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गैंग का मुख्य सरगना लल्ला उर्फ ललित निरगुड़े है, जिस पर 3 स्थायी वारंट जारी थे। काफी समय से पुलिस को तलाश थी। इसके अलावा उसके साथी विनय सिसोदिया, हर्ष उर्फ उमंग सहित 2 अन्य को कोर्ट में पेश किया गया है। मामले में पुलिस जाँच कर रही है। इसमें मुख्य आरोपी जो है लल्ला उर्फ ललित निरगुड़े है, जिसके ऊपर पूर्व से ही थाना भंवरगुआ में 3 स्थायी वारंट जारी थे, जो कि काफ़ी समय से फरार भी चल रहा था, घर में ढूंढने पर मिलता नहीं था। और इसके अन्य 4 और साथी हैं, जिनमें से एक कंजर है पीपल रवा देवास का, विनय सिसोदिया, जो कि आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में ही पूर्व में छात्र रह चुका है, और बाकी अन्य 3 हैं। गौरीनगर में रहने वाले पति अपनी पत्नी से दहेज में 10 लाख और कार की मांग कर रहा था। जब पत्नी ने इसे इनकार किया तो उन्होंने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना दी। इससे तंग आकर पीड़िता ने महिला थाने में पति, सास और ननंद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज करवा दिया। फरियादी महिला थाना उपस्थित हुई। उसने शिकायत की थी कि पति दहेज में कार और 10 लाख की मांग कर रहे हैं। पति, सास और ननंद 2 काउंसलिंग कराई गई थी। सुलह वार्ता सफल भी नहीं हुई। फरियादिया को शारीरिक मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित किया गया। फरियादिया द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया। प्राइवेट नौकरी करती, गौरीनगर। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। क्या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।